सिंहराज्य की दास्तान अध्याय 4। पिछले भाग में आपने देखा एक गुप्त रास्ता खुल गया था। उसमें से धीमी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन समझ गया यही है उसकी यात्रा का असली संकेत, लेकिन उसे पता नहीं था कि वीरेंद्र ने भी अपने जासूस भेजकर इस रहस्यमयी रास्ते की खबर पाली थी। अब यह दौड़ केवल अर्जुन और रहस्यों की नहीं, बल्कि दो राजकुमारों की टकराहट बनने वाली थी। अर्जुन जैसे ही उस गुप्त रास्ते पर बढ़ा, जंगल का शोर गायब हो गया। अब केवल ठंडी हवा और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रास्ता पहाड़ के बीच जाकर एक विशाल पत्थर के द्वार पर खत्म हुआ। उस द्वार पर उकेरे गए थे अजीब चिन्ह, आधे सिंह आधे नाग जैसी आकृतियां, और बीच में लिखा था, सिंहासन उसी का है जो डर को हराए और सत्य को अपनाए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और द्वार को धक्का दिया। धीरे धीरे वह कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने मशाल जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा दीवारों पर हजारों खोपड़ियां टंगी थीं। हर खोपड़ी की आंखें चमक रही थीं, जैसे वे जीवित हों। अचानक गुफा में आवाज गूंजी, बहुतों ने यह राह चुनी, पर कोई वापस न आया। क्या तुम भी अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो, राजकुमार? अर्जुन ने तलवार मजबूती से पकड़कर कहा, मैं अंत से नहीं डरता। अगर सत्य और राज्य की रक्षा के लिए मरना पड़े तो वह भी स्वीकार है। गुफा के बीचों बीच उसे एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। उस पर लिखा था, अपने भीतर का सच देखो। जैसे ही अर्जुन ने दर्पण में देखा, उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह अर्जुन नहीं था, बल्कि उसका ही रूप लेकर खड़ा एक अंधकारमय अर्जुन था। लाल आंखें, निर्दयी चेहरा और खून से सनी तलवार। बाकी कहानी अगले अध्याय में।